सोशल मीडिया से साइबर अपराध पर किताब लिखने वाले मोहम्मद हसन जैदी साहब से एक मुलाकात हुई। उनकी कोशिशों से देश में साइबर क्राइम पर कानून की किताब लिखकर साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने की मुहिम को एक कामयाबी मिली है। आइए उनके बारे में कुछ बताते हैं। मोहम्मद हसन जैदी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री पूरी करने के बाद LLM की डिग्री प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया। वर्तमान समय में आपने किशोर न्याय व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण विषय जैसे किशोर न्याय विधि, मानव तस्करी, बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, बाल श्रम तथा बाल वेश्यावृत्ति जैसे विषयों पर शोध कर लेखन कार्य किया है। श्री जैदी उच्चतम तथा उच्च न्यायालय से संबंधित कई विधि पत्रिकाओं जैसे सेलेक्टेड सिविल डिसीजन, दांडिक निर्णय रिपोर्टर तथा राजस्व लॉ टाइम्स के मैनेजिंग संपादक भी है। विधि के क्षेत्र में श्री जैदी ने सदैव उन विषयों पर अपनी शोध किया है जिस पर इसके पूर्व कोई प्रयास नहीं किया गया था। अपराध न्याय सिद्धांत की पूर्ति में इन्होंने विभिन्न IPS अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से निम्न पुस्तकें लिखकर अपना भूतपूर्व योगदान दिया है। DNA टेस्ट इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल एंड पैटर्निटी डिस्प्यूट, नार्को, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ टेस्ट, hypnosis in interrogation of suspect, cyber crime, mobile phone forensic and electronic surveillance, forensic science, anti-ragging law in India and world, विधि विज्ञान तथा चिकित्सा न्यायशास्त्र, मानवाधिकार विधि, वैज्ञानिक तथा तकनीकी साक्ष्य, कन्या भ्रूण हत्या, लिंग चयन निषेध, विधि, आपराधिक विवेचना, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, आपराधिक विधि में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के मार्गदर्शक सिद्धांत, मानव तस्करी कानून, किशोर न्याय व्यवस्था, कन्या भ्रूण हत्या प्रतिषेध विधि श्री जैदी के द्वारा लिखी गई। इनमें से कुछ पुस्तकें भारत के विधि क्षेत्र की प्रथम पुस्तकें हैं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री APJ अब्दुल कलाम तथा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इनके अभूतपूर्व प्रयास के लिए अपना प्रशंसनीय तथा सराहनीय पत्र भेजा है। विधि के क्षेत्र में अपनी अभूतपूर्व सेवाएं प्रदान करने के लिए श्री जैदी को ONL इंडिया हजरत अली नेशनल अवार्ड IRTS अवार्ड, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हिंदी विधि सेवा सम्मान, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार, भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा राज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा राजीव गांधी नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मोतीलाल नेहरू पुरस्कार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा उस वक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा को सम्मानित किया गया। अभी कुछ दिन पहले प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने भी सम्मानित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इनको अवार्ड दिया। आइए मोहम्मद हसन जैदी साहब से रूबरू होकर एक छोटी सी मुलाकात में खुद उन्हीं की जुबानी सुनते हैं उनके सफर की दास्तान। कैसे इस लाइन में आने का आपको? एक पैशन था शुरुआत से। 2000 में जब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इनैक्ट हुआ तो एक पैशन था कि साइबर फील्ड एक इमर्जिंग फील्ड थी। तो इस इमर्जिंग फील्ड पे जुडिशरी और कुल मिला के हम ये कहें कि पुलिस एंड जजेस और कोर्ट्स सबको अच्छा प्रॉब्लम इज दिस, ये सब्जेक्ट जो है वो टेक्नोलॉजी है, इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है और लॉ इन्वॉल्व है। तो कोई ये कहे कि मैं साइबर एक्सपर्ट हूँ, वो जब तक टेक्नो और लीगल दोनों की इसकी नॉलेज नहीं होगी तो वो साइबर एक्सपर्ट नहीं होगा। लीगल एक्सपर्ट अलग हो सकता है, टेक्नो एक्सपर्ट अलग हो सकता है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। तो इस फील्ड में शौक हुआ है बीइंग एन लीगल एक्सपर्ट, क्योंकि आज इस दौर में जब मुझे 16 साल के बाद 17 साल के बाद ये लग रहा है कि 2000 के एक्ट के बाद जो है आज 23 साल बने हुए इस एक्ट को हो गया। जब 2G और 5 के वो थे मतलब हमको नेट फैसिलिटीज़ मिलती थी, आज 5G के टाइम पे हमारा जो लॉ है इनफैक्ट इनसफिशिएंट है, डील ही नहीं करता 5 से 7 क्राइम को छोड़ के। अब जैसे मैं एग्जाम्पल की बात कहूँ कि जब नाबालिग बच्चों के बीच में अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर किसी भी तरह की न्यूडिटी हो रही है तो हमारा लॉ डील ही नहीं करता। डार्क वेब, डार्क नेट पे एक तरह ब्लैक की काली दुनिया का जो अपराध है हमारा डील नहीं करता।
सपोज हम इंटरनेट पे बैठ के हम और आप आर्म्स की डीलिंग कर रहे हैं, ड्रग्स की डीलिंग कर रहे हैं, हमारा लॉ डील ही नहीं करता इस तरह के ऑफेंस को। साइबर सेक्सटिंग, सेक्सटॉर्शन, लाइक ऑनलाइन फ्रॉड्स की बात सुनिए आप, लाइक ऑनलाइन फ्रॉड्स की बात सुनिए। ऑनलाइन फ्रॉड्स इनफैक्ट हो क्यों रहा है? आप रोज़ का अखबार उठा के देखिए, आपको जो है कम से कम 10 खबरें ज़रूर एक शहर में मिलेंगी कि किसी उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, इनके साथ फाइनल। देखिए, सरकार अपना पूरा काम कर रही है, अवेयरनेस की जहाँ तक बात होगी, गलतियाँ होती हैं, हमसे भी होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक आ रही है इस तरह की कि अब अपराध हो जाने के बाद, FIR दर्ज होने के बाद उसकी विवेचना एक बड़ा टारगेट होती है। मैक्सिमम मामलों में मैंने यही पाया कि FR लगती है, चार्जशीट नहीं लगती, क्योंकि साक्षी नहीं मिल पाते। वजह उसकी यह है कि IT एक्ट, हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इनसफिशिएंट है, और फिर इस एक्ट को एक बाउंड्री लेस क्राइम है। अपराधी US में बैठा है, अपराध इंडिया में कर रहा है, अपराधी झारखंड में बैठा है, अपराध यहाँ कर रहा है। बाउंड्री क्राइम, देयर शुड बी ए नीड ऑफ ए यूनिवर्सल लॉ रिगार्डिंग दिस। और अभी तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ सबको कि अभी तो हम एक इनिशियल स्टेज में हैं अपराध की दुनिया में, कि अब ये OTP और ईमेल लिंकिंग, और ये बहुत, बस आप ये देखिएगा 1 साल के 1.5 साल 2 साल के अंदर ये पुराने दौर की बात हो जाएगी। आर्टिफिशियल इज गोइंग टू रिप्लेस दीज टाइप ऑफ क्राइम्स। AI बहुत तेज़ी से आ रहा है, लाइक वॉइस क्लोनिंग जैसे चीज़ें, डी फेक न्यूज़, डी फेक, इस तरह की चीज़ें जो आप सामने आ रहे हैं। तो इसमें हमको और आप सबको सरकार के साथ, कोर्ट के साथ एक मिल के इस पर एक मुहिम चलाने की ज़रूरत है कि पर्सन टू पर्सन अपनी इस पे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं। कम से कम साइबर अपराधों, स्कूल, जैसे हम लोग अक्सर स्कूल कॉलेज में इनिशियल लेवल पे यूथ में इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है अपराध में, जैसा मैंने पाया है। ऑनलाइन फ्रॉड के बाद जो भारत की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वो जो 18 से 24 साल, सबसे ज़्यादा भारत में अब ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं। लेकिन उसके बाद जब हम देखेंगे तो कहीं सेक्सटॉर्शन है, तो कहीं साइबर सेक्सटिंग है, तो कहीं ब्लैकमेलिंग है, ठीक है। और एक चीज़ जिसे एक रिवेंज पॉर्न है, रिवेंज पॉर्न एक चीज़ ऐसी है कि हमारी मतलब 18 से 20 साल के बच्चों की, 14 से 15 साल बच्चों की आपस की दोस्ती थी। उस वक्त की कुछ जो तस्वीर, फोटोग्राफ, वीडियोस थी, उनका ब्रेकअप के बाद मिसयूज़ किया जाना, दिस इज़ कॉल्ड रिवेंज पॉर्न। तो वेबसाइट्स पर डाल दी जाती है, फिर सिर्फ उसकी जो है रेपुटेशन को बदला लेना, ये चीज़ कराया था। तो इन तरह के अपराध देना हमारा फेसबुक और गूगल से ये लोग सब बाहर की कंपनियां हैं, यहाँ आकर के लोग उनके जरिए पर्दाफाश करते हैं। इस पर कैसे? हमारे भारत सरकार ने 2021 में एक रूल्स, सोशल मीडिया का एक रूल्स बनाया। उस रूल्स में के रूल 3B में इनके लिए मैंडेटरी जो है रिमूवल और डिसेबल, ऐसे कंटेंट को, डिसेबल कंटेंट को हटाने के लिए इनको कंपेल किया गया है। वजह यह है कि हमको थोड़ी सी हमारी और हमारे सिस्टम को इस चीज़ की जानकारी कम है। दे आर बाउंड, गवर्नमेंट ने अपना पूरा काम किया हुआ है इस चीज़ को। इस तरह के कंटेंट को मैं जानकारी दूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि जब कभी आप किसी के इस तरह के कंटेंट या इस तरह की चीज़ें फेसबुक या इंस्टा पे या पोस्ट कर दी गई हो, उसको लगता है कि इसकी मॉर्फिंग करके पोस्ट कर दी गई, या फिर उसके कंटेंट को किसी उसकी जानकारी के लिए पोस्ट कर दी गई है, तो एक तो सबसे पहले तो इसका प्राइवेसी का वायलेशन है। फिर उन कंटेंट को हटाने के लिए आप अपने यहाँ के संबंधित स्थानीय थाने को इसके लिए रिपोर्ट करें, और इसके लिए cybercrime.gov.in पे जो है ऑनलाइन रिपोर्ट करें। मैं नाबालिग बच्चों के लिए बताना चाहूँगा कि भारत सरकार का राष्ट्रीय बाल आयोग इस पे एक ऑनलाइन पोर्टल चलाता है जिसको पॉक्सो ई-बॉक्स कहते हैं। उसकी वेबसाइट का नाम है www.ncpcr.gov.in। उस प्रोफाइल पर जाएं और उसके ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं। उस ऑनलाइन पोर्टल पर जाने के बाद कंप्लेंट दर्ज कराएं। इसके बावजूद अगर उसके साथ वहाँ न्याय नहीं होता है तो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जो है इसकी एक रिट की आ सकती है। मैं यहाँ पास आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक संबंधित मामला इसी प्रकार का आया कि एक महिला की एक अपनी वीडियो और इमेज को एक पॉर्न वेबसाइट पर डाल दिया गया। महिला ने संबंधित अपने ज़िले के पुलिस और तमाम सारे जो रेमेडीज उसको अवेल किया, उसको नहीं मिली तो वो
हाई कोर्ट पहुंची। मानी दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस संबंध में एक आदेश पारित किया गूगल और फेसबुक सबको कि 24 घंटे के अंदर इस चीज को आपको रिमूव करना है। गूगल और इन लोगों ने 24 घंटे के अंदर डिलीट तो किया, लेकिन महिला ने ये चीज पाई कि वो चीज 24 घंटे के अंदर डिलीट नहीं की गई थी। 24 घंटे के अंदर डिलीट तो कर दी गई, लेकिन वो जो कंटेंट, वो इस तरह की सामग्री थी, वो देखी जा रही थी। फिर उसने जब हाईकोर्ट अप्रोच किया तो हाईकोर्ट ने दोबारा जब गूगल फेसबुक के तमाम सेवादाताओं से पूछा कि ऐसा क्या है, कैसे है, तो उन लोगों ने एक चीज़ कही कि हमने इस कंटेंट को भारत से डिसेबल कर दिया। तभी कोर्ट ने उनको एक सख्त डायरेक्शन दिया कि यू हैव ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। आपका एक नेटवर्क जो है सिर्फ भारत नहीं है, आपका नेटवर्क ग्लोबली एक एक्टिव है, पूरे विश्व व्यापी है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क WWW। इसका मतलब यह, जब हम आपको आदेश करें किसी चीज़ को हटाने के लिए, डिसेबल करने के लिए, तो नॉट फ्रॉम द प्लेस फ्रॉम इट वाज अपलोडेड, इट वाज डिसेबल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये है किसी कंटेंट हटाने की बात। कितनी किताबें आपने लिखी हैं? हमारी अब तक 18 किताबें आ चुकी हैं। मेनली मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड साइबर क्राइम पर स्पेसिफिकली काम करता हूँ। तो साइबर क्राइम पे अब तक कितनी किताबें? मेरी अब तक 3 किताब है। अभी मैं इंडिया की एक पहली किताब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ एंड एविडेंस इन इंडिया। अच्छा। तो मार्च में इंशाल्लाह हमारी किताब भी रिलीज होती है। तो ये भारत की पहली किताब होगी ये। अच्छा। कितने आपको पुरस्कार मिले? मैं पुरस्कार माशाल्लाह बहुत है। भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा मुझे नेशनल अवार्ड सम्मानित किया गया 2 बार। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे 5 बार सम्मानित किया। मिस्टर ऑनरेबल अमित शाह जी ने भी अभी पिछले साल मुझे मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने मुझे अवार्ड सम्मानित किया गया। स्टेट में मुझे माननीय अखिलेश जी की सरकार में सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद मुझे भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास द्वारा सम्मानित किया गया। फिर लगातार अपने इस फील्ड में मैं एक एक्टिव चाइल्ड प्रोटेक्शन पे काम करने वाला और साइबर काम करने वाला एक जो हूँ। पुलिस भी आपसे सपोर्ट लेती रहती है? मैं ट्रेनिंग पार्ट भी देखता हूँ। अच्छा। जजेस का आर्मी जुडिशरी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के लिए इनफैक्ट भी काम करता हूँ। तो ये जो भी हमारे यहाँ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, इनकी ट्रेनिंग पार्ट भी देखता हूँ।